फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट बातों को जानना है ज़रूरी ईपीएफ पेंशन की, नहीं तो उठाना पड़ सकता है बहुत बड़ा नुकसान। जी हाँ फ्रेंड्स, कई सारे पीएफ मेंबर्स को ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के बारे में ये रूल पता ही नहीं होते हैं और इस कारण से उनको कई बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ईपीएस से रिलेटेड जितने भी डाउट है, जैसे कि पेंशन का अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है या नहीं, पेंशन अमाउंट पर एडवांस विड्रॉल कर सकते हैं या नहीं, पेंशन पर टीडीएस काटा जाता है या नहीं, पेंशन की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, पेंशन का अमाउंट मैक्सिमम कितना जमा किया जा सकता है और पेंशन अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, हम इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे ताकि पीएफ पेंशन के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो फ्रेंड्स, उसी के साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटे ना। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके भाई का मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। फर्स्ट रूल, पेंशन ट्रांसफ़र। पेंशन का अमाउंट जब भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तब भी कई सारे पीएफ मेंबर को ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि अरे, हमारी पासबुक में तो पेंशन का पैसा पिछली सर्विस का दिख ही नहीं रहा है, पीएफ का पैसा तो आ गया। तो फ्रेंड्स, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी हम पेंशन एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इस केस में केवल सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफ़र होती है। एक्चुअल में देखा जाए तो कोई पैसा ट्रांसफ़र नहीं होता है आपके ईपीएस अकाउंट से। और हाँ, अगर आपकी पासबुक में जीरो दिख रहा है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल आपकी सर्विस ट्रांसफ़र होती है, कोई भी पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। सेकेंड रूल, नो एडवांस विड्रॉल फ्रॉम पेंशन शेयर। आप पेंशन से कभी भी एडवांस नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जब भी एडवांस विड्रॉल के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपको जो अमाउंट पे किया जाता है वो पूरा अमाउंट आपके पीएफ अकाउंट से ही पे किया जाता है। पेंशन वाले पार्ट से आपको 1 रुपये का भी एडवांस नहीं दिया जाता है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। थर्ड रूल, टीडीएस डिडक्शन। जब भी फ्रेंड्स आप पीएफ के फुल एंड फाइनल के लिए फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C भरते हैं तो उस वक्त आपको फॉर्म 19 यानी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाले पार्ट का तो पूरा पैसा मिल जाता है जितना आपकी पासबुक में शो हो रहा था, बट पेंशन वाले पार्ट का अमाउंट कभी भी एग्जैक्ट उतना नहीं मिलता जितना आपकी पासबुक में शो हो रहा था। तो इस वजह से भी कई सारे पीएफ मेंबर्स को ये डाउट रहता है कि शायद उनका टीडीएस काट लिया गया होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ईपीएस पर 1 रुपये का भी टीडीएस नहीं काटा जाता है। फोर्थ रूल्स, पेंशन विड्रॉवल इस अकॉर्डिंग टू ईपीएस 1995 टेबल डी। जब भी आप पेंशन के विड्रॉल के लिए जाएंगे तो आपका एक्चुअल अमाउंट कितना भी हुआ हो उसके आधार पर कभी भी आपका विड्रॉल नहीं होगा। आपको जो विड्रॉल मिलेगा वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 की टेबल डी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये टेबल डी क्या है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर भी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो इसको चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगी। फिफ्थ रूल्स, कैप ऑन ईपीएस कंट्रीब्यूशन। 1 सितंबर 2014 के बाद जो भी मेंबर ईपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सीलिंग लगा दी है और वो सीलिंग है 15,000 रुपये का 8.33% यानी 1250 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपने पीएफ डिपार्टमेंट को बोला नहीं होगा 2014 में कि मुझे फुल वेज पर कंट्रीब्यूट करना है, तब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम आपके ईपीएस में कंट्रीब्यूट जाना चाहिए वो केवल 1250 रुपये ही जाना चाहिए। चाहे तो आप अपनी पासबुक को चेक कर लीजिएगा, और यदि 1250 रुपये से ज़्यादा कंट्रीब्यूट जा रहा है और इसके बारे में आपको पता नहीं है तो वो डेफिनेटली गलत है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद प्रॉब्लम आप ही को होने वाली है। 6 रूल्स मेंबर ज्वाइनिंग आफ्टर 1 सितंबर 2014 विथ सैलरी अबव 15,000 आर नॉट एलिजिबल फॉर ईपीएस। अगर आप 1 सितंबर 2014 के बाद पहली बार पीएफ के मेंबर बन रहे हो और ज्वाइनिंग के समय आपकी बेसिक सैलरी और डीए को मिलाकर 15,000 रुपये से ज़्यादा है, जो कि आजकल कई सारे लोगों का होता भी है, तो फ्रेंड्स वो सारे लोग ईपीएस के मेंबर बन ही नहीं सकते। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। और अगर इसके बाद भी आपका ईपीएस कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो सबसे पहले अपनी पासबुक चेक कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स ये भी गलत है, नहीं तो फिर इसकी प्रॉब्लम आप ही को होने वाली है। और ये मैं बात कर रहा हूँ मई 2023 के हिसाब से। अगर आगे इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो उसको भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। 7 रूल्स नो इंटरेस्ट ऑन पेंशन शेयर। आपको इस बात का भी नॉलेज होना चाहिए कि पेंशन वाले पार्ट पर कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। तो जब भी आपका हर साल इंटरेस्ट अपडेट होता है वो केवल पीएफ के शेयर पर ही अपडेट होता है। पेंशन वाले अमाउंट पर आपको जीरो इंटरेस्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।